दोस्तों आज हम देखेंगे WDG 4D पावर को डेड अटैच करके कैसे ले जाया जाता है। ये WDM 3D के साथ में WDG 4D पावर को डेड अटैच करके ले जाया जा रहा है। इसी प्रकार आप WDG 4D और मैं तो कहूँगा CCV ब्रेक सिस्टम का वर्जन 2 जितने भी पावर है उनको डेड अटैच करके ले जाने की विधि यही है जो आज हम देखेंगे। सबसे पहले लाइव पावर के साथ में डेड पावर की कपलिंग का सही प्रकार लगा होना सुनिश्चित अवश्य कर लें, और जब कपलिंग सही प्रकार लगी हुई है तो इनके लॉक को भी चेक कर ले, ब्रैकेट लॉक हो या लॉक पिन हो सही प्रकार लगी हुई हो, और BP और FP के पाइपों का सही प्रकार जुड़ा हुआ होना, और दोनों साइड के एंगल कॉकों को खुला हुआ सुनिश्चित कर ले। BP और FP लाइव लोको की साइड और डेड लोको की साइड दोनों साइड के BP और FP के पाइप के एंगल कॉक खुले हुए होना चाहिए। MR इक्वलाइजिंग और BC इक्वलाइजिंग पाइप लगे हुए हैं तो उनको भी जोड़ के कॉक को खुलवा दे। उसके बाद हम चलते हैं कैब में। कैब में इंजन कंट्रोल पैनल पे हम देखेंगे BL की ऑफ, BL की को ऑफ पे कर देंगे। BL की ऑफ पोजीशन पे है। आइसोलेशन स्विच यदि रन पे है तो हम इसको भी आइसोलेशन पे कर देंगे। आइसोलेशन पे करने के बाद इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ स्विच से इंजन को स्टॉप बंद कर देंगे। ये इंजन कंट्रोल पैनल पे मार्कर लाइट का स्विच रिवर्स या फॉरवर्ड में है तो हम इसको ऑफ कर देंगे। यहाँ पे लीड एंड ट्रायल स्विच को हम ट्रेल पे कर देंगे। लीड एंड ट्रायल स्विच को ट्रेल पे करेंगे। उसके बाद में ECC1 में सारे सर्किट ब्रेकरों को ऑफ कर देंगे। पीले लेवल येलो लेवल वालों को यदि पावर को 15 से 20 मिनट बंद किए हुए हैं तो इनको भी ऑफ कर दें। इस प्रकार हम सभी सर्किट ब्रेकरों को नियमानुसार ऑफ कर देंगे। ECC1 में सभी सर्किट ब्रेकरों को ऑफ कर देंगे, किसी भी सर्किट ब्रेकर को ऑन नहीं छोड़ेंगे। देखिए जितने भी सर्किट ब्रेकर ऑन है सभी सर्किट ब्रेकरों को नियमानुसार ऑफ कर देंगे। ECC1 में ऊपर से फर्स्ट रो से और लास्ट रो तक के सभी सर्किट ब्रेकरों को ऑफ कर दिया है। कंट्रोल स्टैंड पे तीनों स्लाइड स्विचों को भी ऑफ कर देंगे नीचे की तरफ स्लाइड करके, और इनको भी ऑफ कर देंगे। कैब 2 का इंजन कंट्रोल पैनल, यहाँ पे हम देख रहे हैं BL की ऑन पोजीशन पे है, BL की को ऑफ कर देंगे। आइसोलेशन स्विच को आइसोलेशन पे कर देंगे, और मार्कर लाइट का यदि हमने डायरेक्शन दे रखा है रिवर्स एंड फॉरवर्ड पे तो उसको भी ऑफ कर देंगे, और सभी सर्किट ब्रेकरों को ऑफ कर देंगे। कैब 2 में सभी सर्किट ब्रेकरों को ऑफ कर देंगे, किसी भी CV को नहीं छोड़ेंगे, सभी CV को हमने ऑफ कर दिया है। LT स्विच लीड एंड ट्रायल स्विच को हम ट्रेल पे कर देंगे। दोनों कैब के लीड एंड ट्रायल स्विच को ट्रेल पे करेंगे। ऑटो ब्रेक हैंडल को FS पे कर देंगे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं। रिवर्सल को आप सेंट्रल में करके और बाहर निकाल लें। सबसे पहले थ्रॉटल को 0 करें और उसके बाद रिवर्सल को न्यूट्रल पे करके और बाहर निकाल लें। कंट्रोल स्टैंड कैब 2 के स्लाइड स्विच, तीनों स्लाइड स्विचों को आपको ऑफ पे करना है। इंजन रन, फील्ड पंप, जनरेटर फील्ड के तीनों स्लाइड स्विचों को दोनों कंट्रोल स्टैंडों पे ऑफ कर देना। बैटरी नाइफ स्विच यदि लगा हुआ है तो आप इसको ओपन कर दें। नीचे की तरफ हम बैटरी नाइफ स्विच को भी ओपन कर देंगे। CCV ब्रेक सिस्टम वाले लोगों को डेड करके चलाते समय सबसे खास इसका ध्यान रखना पड़ता है। लोगों के शॉर्ट रोड में चलते हैं, शॉर्ट रोड में आपको डेड इंजन स्विच दिखाई देगा। इसको कहिएगा रेगुलेटर, डेड इंजन रेगुलेटर भी बोला जाता है। तो नॉर्मली आउट पोजीशन पे रहता है, लेकिन जब लोकोमोटिव को डेड करके चलाना है तो इसको अभी देखिए ये इन पोजीशन पे है, इस इन पोजीशन पे करना होता है। जब डेड इंजन चलाना होता है, डेड लोकोमोटिव चलाना है, नॉर्मली पोजीशन आउट रहती है। जब वर्किंग में रहता है तो इसको आउट पे रखते हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे ही आप शॉर्ट रोड को खोलोगे सामने आपको कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम ये दिखाई देगा पूरा। तो इसके राइट साइड में ऊपर, बिल्कुल ऊपर राइट साइड में आपको ये डेड इंजन स्विच सामने ही मिलेगा। ये नॉर्मली आउट पोजीशन में होगा, जब लोकोमोटिव वर्किंग में होगा आउट पोजीशन में होगा। जब डेड करके चलाना है तो जिस पोजीशन में अभी है इन पोजीशन में कर देंगे इसको। जब डेड करके चलाएंगे तो यहाँ पे इन पोजीशन पे करके, और सभी ये जो वाल देखिए इस कैप को हटाइए, सारे बालों से ट्रैप एयर को बाहर निकाल देंगे।
ये काम करना है शॉर्ट ऑडियो के सीसीबी पे। आइए चलते हैं अंडर फ्रेम की सेटिंग करते हैं। अंडर फ्रेम में क्या क्या सेट करना है देखिए। WDM 3D पावर लाइव लोको है, इसमें ब्रेक अप्लाई है, ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन वहीं WDG 4D पावर जो कि डेड अटैच है इसके साथ में, इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका कारण है बोगी कटआउट कॉक बंद करे हुए हैं। बोगी कटआउट कॉक बंद करके सीसीबी ब्रेक सिस्टम वाले लोगों को बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना है। देखिए बोगी कटआउट कॉक खोला, इस लोकोमोटिव में भी ब्रेक अप्लाई हो गया। और MR के प्रेशर को बिल्कुल ड्रेन कर देंगे, जीरो कर देंगे MR प्रेशर को। जब लोकोमोटिव को डेड अटैच करेंगे तो MR के प्रेशर को ड्रेन करके और 0 kg सेमी स्क्वायर कर देंगे। दोनों MR के प्रेशर को ड्रॉप करना है। AVDB के द्वारा दोनों MR के प्रेशर को बिल्कुल 0 कर देना है। देखिए इन्होंने पूरा MR प्रेशर ड्रेन कर दिया है। डिफरेंट टाइप के फीड वाल लगे हुए होंगे तो डेड लोको के फीड वाल से प्रेशर ड्रॉप करेगा, इसीलिए इसके दोनों कटआउट कॉकों को बंद कर देना है। दोनों तरफ कटआउट कॉक होते हैं, उनको बंद कर देंगे फीड वाल के, यदि ऐसा होता है तो। और बोगी कटआउट कॉक बंद है, इसको खोल देंगे, बंद करके नहीं चलाएंगे। बोगी कटआउट कॉक को बंद करके सीसीबी ब्रेक सिस्टम वाले लोकोमोटिव को नहीं चलाना। बोगी कटआउट कॉक खोल देंगे। और साथ में इस बात का खास ध्यान रखें, लोकोमोटिव के एक किसी भी साइड के BC इक्वलाइजिंग पाइप और MR इक्वलाइजिंग पाइप के कॉक को खोल देंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखें, बहुत जरूर ध्यान रखें। लोकोमोटिव का आपको जो अच्छा लगे, जिधर की साइड कैप 1 और कैप 2 जिधर का भी अच्छा लगे उधर के BC इक्वलाइजिंग पाइप और MR इक्वलाइजिंग पाइप के कॉक को खोल देंगे, जिससे जितनी भी वेंट एयर होगी वो सब यहाँ से निकलती रहेगी। और रास्ते में लोकोमोटिव में ऑटोमेटिक ब्रेक लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगी पीछे वाले लोकोमोटिव में। इसमें ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगी, पीछे वाले जो डेड लोको है उसमें ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगी। अब इसमें ब्रेक अप्लाई और रिलीज ट्रेन ब्रेक के साथ में होगा। जब लाइव लोको से ब्रेकिंग की जाएगी तो डेड लोको में भी ब्रेकिंग होगी साथ में। देखिए जैसे ट्रेन ब्रेक लगाया ऐसे ही डेड लोको में ब्रेक अप्लाई हो गए, और जैसे ही ट्रेन ब्रेक को रिलीज किया जाएगा ऐसे ही डेड लोको का ब्रेक्स भी रिलीज हो जाएंगे। इस सेटिंग का ये होगा फायदा। अभी तक लोकोमोटिव को कई बार देखा है मैंने, बोगी कटआउट कॉक को बंद करके चलाते हैं, उससे पीछे वाले लोकोमोटिव में ब्रेक अप्लाई ना होता है ना रिलीज होता है, वो रिलीज ही रहता है। लेकिन जो विधि हमने बताई, इस विधि से यदि डेड लोकोमोटिव को चलाया जाएगा तो डेड लोकोमोटिव में ट्रेन ब्रेक सिस्टम के साथ में ब्रेक अप्लाई होगा और रिलीज भी होगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, इससे आपका ब्रेक पावर जो है लोकोमोटिव का वो कमजोर नहीं होगा। देखिए ट्रेन ब्रेक अप्लाई हुआ, लोको में डेड लोकोमोटिव में ब्रेक अप्लाई हुआ। जैसे ट्रेन ब्रेक को रिलीज करेगा लोको पायलट, ऐसे ही डेड लोकोमोटिव का ब्रेक्स भी रिलीज हो जाएंगे साथ साथ में प्रॉपर। और इसमें ब्रेक बाइंडिंग का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, ब्रेक बाइंडिंग हो ही नहीं सकती है डेड लोकोमोटिव में। देखिए ट्रेन ब्रेक रिलीज किया, आसानी से डेड लोकोमोटिव के ब्रेक्स भी रिलीज हो गए। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, और यदि कुछ ना समझ में हो तो एक बार कमेंट्स करें, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो